अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए, लेटेस्ट न्यूज़ जो भी है सऊदी की। सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, सऊदी और इंडिया की बात तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने इंडिया गवर्नमेंट की बात शेयर करता हूँ। आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको बताऊँ, जैसे कि आपको पता है कि अपने इंडिया में इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन है और इंटरनेशनल लोग अपने यहाँ अब कुछ दिन के बाद ट्रैवल वीज़ा पे घूमने के लिए आएंगे, पर्यटक वीज़ा पे। भारत ने विदेशी पर्यटक को घूमने की इजाज़त दे दी है। 15 अक्टूबर से घोषणा कर दी गई है इसको, ठीक है। 15 अक्टूबर से हो जाएगा और 15 नवंबर से ये चालू भी हो जाएगा। आपको जैसे कि आपको पता है कि कोरोना के कारण 2020 से ही, मार्च 2020 से ही कोई नहीं आ सकता था अपने यहाँ घूमने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ी सी ढील दी गई है। मैं आपको ये क्यों अपडेट शेयर कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। 15 नवंबर से सभी लोग जो भी हैं, कुछ ऐसे देश होंगे जो अलाउ नहीं होगा, बाकी सभी देशों से पर्यटक मतलब घूमने के लिए लोग अपने इंडिया आ सकते हैं। वीज़ा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है घूमने के लिए। वाह वाह, क्या बात है। तो देख लो, ये लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट तो खोलने वाले नहीं, लेकिन पर्यटक वीज़ा बाहर के देशों से लोग चार्टर फ्लाइट से और एयर बबल्स के थ्रू जो फ्लाइट चल रही है उसके थ्रू ये लोग घूमने आ सकते हैं। इंटरनेशनल नॉर्मल फ्लाइट जो है उसको बैन लगा के रखी है। कमाने का सिस्टम अच्छा है, चलो कोई बात नहीं है। सऊदी अरब के फ़िलहाल कोई भी फ़्लाइट की अपडेट नहीं है। आपने कई सारी वीडियोज़ देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है कि सऊदी में जो अपनी इंडियन एम्बेसी है वहाँ के एम्बेसडर डॉक्टर औसत सबूत ने एक टीवी चैनल पे न्यूज़ में मतलब बताया गया कि फ़्लाइट के लिए हम कुछ कर रहे हैं। तो मार्च 2020 से ये फ़्लाइट के लिए कर रहे हैं और आज तक कर ही रहे हैं। फ़िलहाल अपने इंडिया की तरफ से कोई भी फ़्लाइट के लिए कोई भी खबर नहीं दी गई है। कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले ही अपने जो एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसर्स वगैरह हैं, एस जयशंकर लोगों ने बताया भी था कि हम लोग बातचीत किए हैं। सऊदी अरब से भी मंत्री लोग आए थे मिलने जा कर के, लेकिन फ़िलहाल फ़्लाइट की कोई अपडेट नहीं है और मेरे पास में कोई सबूत नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि सच में मीटिंग हुई, बात हुई, न्यूज़ चैनल वाले क्या चलाए नहीं चलाए। तो मेरे पास कोई भी अपडेट है नहीं फ़्लाइट का। देखो, अगर अपडेट आएगा तो इंडियन एम्बेसी ट्वीट करके ज़रूर बता देगी अपने ट्विटर अकाउंट पे, ठीक है। बाकी अपने लोग बनाते रहते वीडियो। खैर चलो, अगली अपडेट थोड़ी सी शामिल कर दूँ बहरीन की। तो बहरीन ने 11 देशों का ट्रैवल को जो भी है रेड लिस्ट से हटा दिया है और आपको ये ही बता दूँ कि अपना भारत पहले से ही रेड लिस्ट से बाहर है। मतलब अपने भारत से बहरीन आप जा सकते हैं, दवा अगर लगा है। फ़िलहाल आपको बताऊं, अभी अपने इंडिया से सभी देशों में आप जा सकते हैं जिन देशों में डायरेक्ट फ़्लाइट चालू है। तो फिलहाल सभी गल्फ़ देशों फ़्लाइट चालू है। अपने यहाँ भी सऊदी में फ़्लाइट चालू है, डायरेक्ट आती है, लेकिन डायरेक्ट इनको लेके आती है जिन्होंने सऊदी में दवा लगाई है। बाकी सभी भाई वाया होकर के आ रहे हैं। मेरे पास एक मैसेज आ रहा है बार बार हमारे बहुत सारे भाइयों का कि जावेद भाई, हमने नया वीज़ा लिया था और हम दुबई में आए और हमारा ट्रैवल जो है सब कुछ प्लान किया हुआ था, लेकिन हमें एयरपोर्ट पे रोक दिया गया और हमारा पासपोर्ट ले लिया गया और उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के बाद हम पासपोर्ट देंगे। आपको कुछ पता है इस बारे में? फ़िलहाल मुझे तो कोई भी इस बारे में नहीं पता और ये 2-3 लोगों का मैसेज आया है, तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अगर है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो, ठीक है। अगली अपडेट जानते हैं सऊदी अरब की। यहाँ पर मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता है कि सऊदी गवर्नमेंट ने कहा था कि 10 अक्टूबर से नया नियम लागू हो जाएगा। अगर आपने 2 कोरोना की दवा नहीं लगाई है तो ना फ्लाइट में जा सकेंगे, ना ट्रेन में जा सकेंगे, ना बस में जा सकेंगे, नहीं आप मॉल में किसी भी जगह आप नहीं जा सकते, चाहे आप गैर मुल्की हो या सऊदी हो। अब मैं फ़ोटो वगैरह शेयर कर ही रहा हूँ। जल्दी से जाके दवा लगा लो। हमारे बहुत सारे भाइयों ने दवा नहीं लगाई है अभी, तो दवा लगा लीजिए, आपके लिए ही सेफ्टी है, ठीक है। अगली अपडेट जानते हैं सऊदी अरब में कोरोना की। तो आज है 10 अक्टूबर और आज 59 केस निकले हैं, 41 लोग ठीक हुए हैं। तो सऊदी में बस ऐसे ही केस निकल रहे धीरे धीरे, ठीक है। और आपको एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, देखिए 10 अक्टूबर तो निकल गया। आप ये वीडियो शायद 11 तारीख को देख रहे हो, क्योंकि ये वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ बाइक से, आपको पता ही होगा। तो अभी मैं बिजनौर में हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ मैं हमारे एक दोस्त के यहाँ हूँ, मैं आसिफ भाई के यहाँ। तो फ़ोटो आपको देख रहे हैं, ये पहली डोज जिन्होंने लगा रखी होगी उनका ऐसा कलर होगा, जो इम्यून हो गए उनका ऐसा कलर होगा, नो वैक्सीन जिन्होंने दवा नहीं लगाई होगी उनका ऐसा कलर होगा। तो तवक्कलना में आप देखेंगे कि बहुत सारे कलर्स आ गए हैं, बहुत सारे कलर्स में आप चेक कर लीजिए। शायद आपका कलर्स आपने 2 दवा लगाई और वो आपका तवक्कलना अपडेट नहीं हुआ हो,
कभी कभी नहीं भी होता है तो चेक कर लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी आपको। अगली खबर मैं आपको शेयर करूं उमराह को लेकर के। जिन लोगों ने 2 डोज लिया है वैक्सीन के, सिर्फ वो लोग उमराह कर सकते हैं, हरम शरीफ में नमाज पढ़ सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। जिन लोगों ने 2nd डोज नहीं ली है वो 48 घंटों में ले लें, नहीं तो उनका उम्रे का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। सऊदी के स्वास्थ्य मंत्री ने बोला है, जिन लोगों ने कोरोना की दवा अब तक नहीं लगाई है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आकर के दवा लगा लीजिए। तो ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट। अब हम बात करते थोड़ा नया वीज़ा के बारे में। नया वीज़ा का मेडिकल हो रहा है क्या? हो रहा है, मेडिकल हो रहा है, लोग पैसा ज़्यादा ले रहे हैं। नया वीज़ा का स्टाम्पिंग हो रहा है क्या? हो रहा है, लोग पैसा ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे ही लोगों को पता चल गया कि अब बाहर का लोग काम करा रहे हैं तो पैसा ये लोग ज़्यादा ले रहे हैं। तो मेरी बात मानेंगे तो काम कराने से पहले पूछ लीजिए, भाई आप कौन सा काम कर रहे हो, कितना पैसा लोगे, इसमें टिकट होगा या नहीं होगा। क्योंकि मैं आज बहुत सारे लोगों से मिला हूँ तो मुझे मालूम हुआ है कि पैसा ज़्यादा ले रहे हैं ट्रैवल वाले। अभी इनकी चलती शुरू हो गई है, वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह करा रहे हैं। तो मुझे अगर आपसे ज़्यादा पैसा लिया गया तो मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे मालूम हो, या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। अगला सब कमेंट है, ये कमेंट है हमारे जावेद भाई, हमने इंडिया में दोनों कोरोना की दवा लगाई, एक आधार कार्ड से लगाई और एक पासपोर्ट से लगाई, तो दवा जो है अप्रूव्ड हो जाएगा फॉर्म भरेंगे तो? जी नहीं, आपको दोनों दवा को पासपोर्ट से ही लगवाना है। अगर आपने आधार कार्ड से लगाया है तो आप सरकारी हॉस्पिटल जाइए जहाँ से आपने दवा लगाई है, वहाँ पर जाकर अपडेट कीजिए ताकि आपका पासपोर्ट नंबर दोनों दवा पे लिखा रहे, वरना एक दवा की वजह से आपका कैंसिल हो जाएगा। और इम्यून होने के बाद ही आप आगे जाइए। ट्रैवल वाले पे भरोसा मत कीजिए, वो बोलेगा आगे जाओ, आगे जाते जाते इम्यून हो जाएगा, कोई पता नहीं है। तवक्कल ना आपके पास नहीं है, फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, दुबई आ जाइए, क्वारंटाइन रहिए, फ़्लाइट से आप सऊदी आ जाएंगे, फिर आप सऊदी में तवक्कल ना बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है जावेद भाई, नया वीज़ा हमने लिया 2020 में, क्या हम स्टैंपिंग दोबारा करा करके सऊदी अरब जा सकते हैं? जी आप बिल्कुल जा सकते हैं। अपने एजेंट को, अपने दोस्त को, जिससे भी आपने वीज़ा मंगाया उससे कांटेक्ट कीजिए, भाई मुझे जाना है तो मेरा वीज़ा री स्टाम्प करा दो। वो वहाँ से दोबारा से वीज़ा री इशू कराएंगे। डेट जो आपका वीज़ा है, वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ है ना होगा। जब तक आप सऊदी में इंटर नहीं करेंगे तब तक आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। और ये एक्सपायर कैसे होगा? क्योंकि कोरोना की वजह से लोग नहीं जा रहे थे, तो आप री स्टाम्प करा के जा सकते हैं, ठीक है। अगला कमेंट है जावेद भाई, नया वीज़ा इशू हो रहा है लेकिन ट्रैवल एजेंट वाले हमें बोल रहे हैं कि डायरेक्ट भेज देंगे, लेकिन आपको बता दूं ये सिर्फ वही आ सकते हैं जिन्होंने सऊदी में कोरोना की दवा लगा रखी है। मुझे पता है कि आपने दवा लगाई होगी सऊदी में, तभी आप ये बात बोल रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो सऊदी में कोरोना की दोनों दवा लगा ली हैं, अब नया वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं आप, लेकिन जिन्होंने इंडिया में दवा लगाई है वो वाया होकर के जाएंगे। वीडियो आज लेट हो गई क्योंकि मैं थक गया था, और अभी ये वीडियो शायद इंडिया के टाइम से 12 या 1 बजे मैं पब्लिक करूँगा, तो सऊदी के टाइम से फ़िलहाल टाइम वही रहेगा आपका। थोड़ा लेट हो गया है, और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आज मैं बिजनौर में हूँ, कल बिजनौर में मिलते हैं हमारे बहुत सारे भाइयों से, और आगे भी जाएंगे, मिलते हैं। बने रहिए हमारे इंस्टाग्राम पर अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं। मैं भी लखनऊ भी आऊँगा, और अभी मुरादाबाद बरेली होते हुए ही मैं वही रास्ता पकड़ते आगे बिहार निकल जाऊँगा। तो इस रूट में कोई भाई होंगे तो मुझसे मिल सकते हैं, बिल्कुल। मुजफ्फरनगर गया, मिल करके आया हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे वीडियो लेट डल रही है तो पेज को लाइक कर लेना, शेयर कर दो वीडियो को, दुआ में याद रखना, और मेरे लिए दुआ करना। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बाइक से भाई, बहुत लंबी दूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं इस हाथ से ही पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि स्टैंड वगैरह गाड़ी में ही रखा हुआ है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।